जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका नई वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी की, इसमें हम लोग किस हिसाब से तैयारी करें, किस सटीक रणनीति से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने टीजीटी और पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया है वो देख लिया होगा, आपने अपना सिलेबस भी देख लिया होगा और आप अपनी तैयारी में लग भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, किस हिसाब से हमको तैयारी करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कितना टाइम देना है इस वाले सेगमेंट पे ताकि आपका सिलेक्शन पूरी तरह से 100% सुनिश्चित हो जाए। देखिए, अभी एग्जाम कोच पर जो आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी वो 3 सब्जेक्ट के लिए होंगी, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। हालांकि हर बार की अपेक्षा इस बार वैकेंसी यहाँ पर कम देखने को मिल रही, लेकिन जितनी भी है ये भी कम नहीं है और आप जानते हैं कि बाद में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वैकेंसी और बढ़ जाए। तो यहाँ पर 511 वैकेंसी है बालक वर्ग के लिए, इंग्लिश में 46 है बालिका के लिए, हिंदी सब्जेक्ट में 509 बालक वर्ग के लिए हैं और 48 हैं बालिका वर्ग के लिए, मैथमेटिक्स में 508 और 25 बालक, ये रिस्पेक्टिवली बालक और बालिका वर्ग के लिए है। तो इतनी वैकेंसीज में हमें अपनी रणनीति को कुछ इस हिसाब से तैयार करना है ताकि मिनिमम टाइम में हम अपनी तैयारी को, जितना भी सिलेबस है उसको पूरी तरह से, ना 2 बार तो 1 बार पूरी तरह से उसको पढ़ लें और प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाए कि जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखे फटाक से उसका आंसर क्लिक हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखें और देखें उसके पेपर के पैटर्न को, तो आपको ये चीज़ लगेगी कि अगर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें से जो 15% क्वेश्चन होता है ना, 15%, जो 15% क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपका एनसीईआरटी से बेस्ड। लेकिन एनसीईआरटी कहाँ से लेकर के, क्लास 6 से लेकर के 7th 8th 9th एंड 10th तक। ठीक, कहा जाता है 9वीं और 10वीं का, लेकिन पूरे चैप्टर को देखें अगर हम परसेंटेज, अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैथमेटिक्स का, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब 9-10 के और पहले भी पढ़ा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है 15% क्वेश्चन 100% में से हाई स्कूल के अंदर का आएगा। इसके ऊपर की बात करें तो जो 11th और 12th के में आप पढ़ते हैं वहां से लगभग इसका जो बाकी बचा उसमें से 80%, 100% में से 80% क्वेश्चन, मतलब ये एक मेजर पार्ट है जिसको आपको कवर करना है। अक्सर आप बाकी अनदर एग्जाम्स के लिए, देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड कर चुके हैं तो लाजमी है आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसकी भी, बट जब से आप प्राइमरी एग्ज़ाम में भी आपको एंट्री मिली है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए अवेलेबल माना गया है, तब से आप उसके लिए भी पढ़ रहे हैं और उसमें आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो केवल यहीं तक रहता है, 10वीं तक का। ठीक है, बट सिलेबस में यहाँ पर आप जानते हैं, अगर आपने टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को देखा हो, पेपर देखा हो, तो 11th एंड 12th से 80% क्वेश्चन 100% में से यहीं से आते हैं। बाकी जो बचा 5% क्वेश्चन इक्का दुक्का, मतलब कभी 1 कभी 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना वहां से भी, और ग्रेजुएशन में जो पढ़े हैं वहां से भी बहुत ज्यादा नहीं, फिक्स्ड क्वेश्चन है, फिक्स्ड टॉपिक है, वहीं पर से हमेशा सवाल आता रहता है। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है। मतलब किस हिसाब से, 10वीं तक तो आपने पढ़ा ही, और इसको पढ़ने के लिए दोबारा मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने भी बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में अगर आप लगातार तैयारी में बने होंगे तो तैयारी में बने होते होते आपने अभी तक इतना वाला पार्ट पढ़ रखा होगा, कई बार रिवीजन भी कर रखा होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इस वाले पार्ट पर, मतलब 11th और 12th वाले सिलेबस पर। देखिए, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि अभी तक तो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, उसका आंसर हम लोग कैसे करते थे, रिटन में लिख के, जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। बट यहाँ जो सवाल आएगा उसमें आपके पास में रहेंगे 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन रहेगा 1। अब उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको चारों ऑप्शंस में ढूंढने रहेंगे। चारों ऑप्शन में से सटीक आंसर और जल्दी से जल्दी आंसर कैसे करेंगे, इसके लिए जरूरत है मेहनत की और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। ठीक है, तो एग्जाम कोच आप सबके लिए इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए पूरी रणनीति बना चुका है कि कैसे आपको ये सारा सब्जेक्ट मिलेगा, कैसे आप प्रोवाइड, कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे और कैसे आप सफलता अपनी सुनिश्चित करेंगे। देखिए क्या करना है,
अभी अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको डेली 2 से 3 घंटे की क्लास मिलेगी एक सब्जेक्ट की, 2 से 3 आवर्स। ये 2 से 3 घंटे मिलेगा, पर सब्जेक्ट मिलेगा, इन तीनों सब्जेक्ट में से बात हो रही है, ठीक है। 2 से 3 घंटे की डेली। और हमारी कोशिश है, एग्जाम कोच की कोशिश है कि ये वाला जो सिलेबस है आपका, आपके टीजीटी पीजीटी का, ये 75 से 80 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सिलेबस को हम लोगों ने देख लिया, कैसे रणनीति बनी है, कैसे क्या है, ये आपको क्लासेस में नजर आएगा। कैसे क्या करना है, 2 से 3 घंटे आपको डेली क्लास मिलेगी। ये वाली जो क्लास है ये लाइव भी रहेगी, और अगर आप लाइव टाइम पे नहीं आ पाते हैं तो वही वाली क्लास आप बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास देख सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग के रूप में, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे की ये लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी आपको। 75 से 80 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी सीरीज मिल जाए जिस क्वेश्चन को हम बार बार, एक बार नहीं, बार बार केवल देख लें। आप एग्जाम टाइम के पहले जब आप तेजी वाली मुद्रा में होते हैं ना, आपको पता होगा कि जैसे एग्जाम हमारा कल है तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, या एग्जाम हमारा 2 दिन बाद है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो उस वाले टाइम ड्यूरेशन में, मतलब आपका जब एग्जाम होने वाला होगा उसके 2 से 3 दिन पहले आपको क्या पढ़ना है, मेहनत आप चाहे जितनी कर लीजिए, खास मेहनत जितनी भी आपने करी है वो खास रोल अदा करता है आपका लास्ट वाला टाइम, एग्जाम की, ठीक एग्जाम के टाइम। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार जितनी पार्टियां होती हैं ना वो शुरू कर देती हैं 5 साल पहले से। आए दिन न्यूज़पेपर में रहना, है ना, आए दिन हाईलाइटेड रहना, कुछ ऐसा बोल के, कुछ भी ऐसा करके शुरुआत शुरू से रहती है। आचार संहिता लगने के बाद प्रचार प्रसार तेजी से होता है, लेकिन आप या कोई भी पार्टी चाहे जितनी मेहनत कर ले, आखिरी का जब वोटिंग हो रही होती है, आखिरी का वो वाला दिन इंपॉर्टेंट होता है, आखिरी का वो, और उसकी रात वाली इंपॉर्टेंट होती है जहां पर पैसे बटने वाले होते हैं, पता है ना, पता चीजें सबको हैं। देखिए लास्ट मोमेंट डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन तय है या नहीं तय है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है वो एग्जाम कोच आपको बताएगा। यकीन मानिए आपकी सफलता से हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, एग्जाम कोच पर ट्रस्ट बनाए रखना है, जुड़ जाना है एग्जाम कोच पर, सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक मिलेगी, कंप्लीट मिलेंगी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि जो हिंदी सब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है, ठीक है, इस हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का ये तो क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी ही डेली, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए होंगी, पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लगभग 2000 क्वेश्चन शीट आपको दी जाएगी। उन 2000 में से मैं आपको बता रहा हूँ 75% क्वेश्चंस आपके डिट्टो एग्जाम में मैच करते दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, चूंकि ये भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो मैथ्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 1500 क्वेश्चंस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनका सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास के रूप में मिलेगा, ठीक है। ये हालांकि सबके लिए नहीं रहेगा, ये लाइव क्लास के रूप में मिलेगा, और इस 1500 क्वेश्चन पर भी चर्चा होगी इन्हीं 75 to 80 डेज में। तो ये रणनीति रही हमारी आपके लिए, आपकी सफलता के लिए। एक बार फिर से देखिए, हमें सबसे ज्यादा मेहनत किस पर करनी है, 11th एंड 12th वाले सिलेबस पर। 15% जो ये सिलेबस आता है उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके लिए इसकी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। सबसे ज्यादा फोकस्ड जो हम लोग रहेंगे इसके लिए रहेंगे, क्योंकि ये आप बहुत दिनों से छोड़े बैठे हो, ठीक है, और इस पर हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत किस पर करेंगे, 11th एंड 12th पर। उसके बाद आपको डेली ये वाले टाइम फिक्स कर लेना है। कुछ भी कर रहे हो, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको लगातार बने रहना है, डटे रहना है, पढ़े रहना है, कहीं पर जाना नहीं है। कहीं कुछ जो भी आप कार्य कर रहे हो या अगर जो भी मौज मस्ती कर रहे हो उन सब चीज़ों से दूर होइए। थोड़े दिन के लिए, 2 से 3 महीने के लिए, आप केवल थोड़े दिन के लिए स्वार्थी हो जाओ, सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाओ, क्योंकि अगर थोड़े से स्वार्थी होने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा है तो होना लाजमी बनता है, होइए, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको डेली क्लास मिलेगी, इतने दिन में समाप्त हो जाएंगी। 2000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 1500 क्वेश्चन ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस रणनीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। ये वाली वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा, और इन क्लासेस में जुड़ने के लिए
इनरोल होने के लिए यहाँ पर चल रहे नंबर पर, या फिर अगर नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए 73117488। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम। अदरवाइज आप कॉल करके भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। किसी अनदर सब्जेक्ट के लिए भी जानकारी चाहिए या इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप टीजीटी फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी दिक्कतें आती हैं उनके, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।